हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और मजेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल देवलोक में। लेखक हैं जिसके तरुण कुमार भाई जी। कंकड़ बाबा के श्राप के कारण बाकीलाल और विक्रम सिंह इस बार पहुंचे सीधे देवलोक। बाकीलाल, हम तो बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। ये बादल नहीं महाराज, देवलोक की गुदगुदाती धरती है, बाकीलाल ने जवाब दिया। अरे बाकीलाल, ही तुम्हारे सिर पर मुकुट ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गे के सिर पर कलंगी हो। ही विक्रम सिंह हंसे। बाकीलाल मन ही मन, मोटे वैसे हैं, तुझे भी देख लूंगा एक दिन में। ही महाराज, ये मुकुट वुकुट तो आपके गैंडे जैसे सिर पर ही अच्छे लगते हैं, मैं तो ऐसे ही भला हूँ। बाकीलाल ने मुकुट उतार नीचे फेंका। ईश्वर करे अगली बार ये कुकड़ू मुर्गा बने और मैं बनूं कसाई। कुकड़ू, बाकीलाल अपने ख्यालों में, भून कर खाऊंगा तुझे तो आज मैं। विक्रम सिंह, इधर आसमान से टपका मुकुट सीधा गिरा असुर लोक में विश्राम कर रहे असुर खुंबी के सर पर। अरे अरे, ये क्या गिरा मुझ पर? तड़ाक! और उस वस्तु पर निगाह पड़ते ही असुर खुंबी उछल पड़ा खुशी से। अरे अरे, ये तो देव मुकुट है। याहू, बन गया मेरा काम, मजे आ गए मेरे तो। ही इधर विक्रम सिंह और बाकीलाल जैसे ही देवलोक के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने लगे, देवदूतों ने उन्हें रोका। ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते हो। क्या? उन्होंने बाकीलाल को रोका। मैं भीतर नहीं जा सकता? मगर क्यों? तुम्हारे सिर पर देव मुकुट नहीं है। देव मुकुट नहीं है मेरे सिर पर? मगर कोई अगर मगर नहीं, देव मुकुट के बिना देवलोक में प्रवेश वर्जित है। किंतु देवदूत जी, अगर ये देवलोक में प्रवेश ना पा सका तो फिर कहाँ जाएगा ये? विक्रम सिंह ने पूछा। कहीं भी। देवलोक में प्रवेश देव मुकुट के बिना असंभव है महाराज। मगर मैं अपने प्यारे बाकीलाल के बिना कैसे रहूंगा? विक्रम सिंह बाकीलाल के गले मिल रोने लगते हैं। ये सब इसी मुच्छड़ सिंह के कारण हुआ। ना ये मुझे कलंगी वाला मुर्गा कहता और ना मैं खुंदक में अपना मुकुट फेंकता। बाकीलाल, अगर तुम देवलोक में नहीं रहोगे तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। विक्रम सिंह ने कहा। ऐसा मत कहें महाराज, आप देवलोक में जाए, मैं शीघ्र ही अपना देव मुकुट ढूंढकर देवलोक पहुंच जाऊंगा। किंतु बाकीलाल, पर बाकीलाल ने विक्रम सिंह की एक ना सुनी। हाय रे बाकीलाल, ये तूने क्या किया? देव मुकुट अब ना जाने कहाँ होगा। विक्रम सिंह चले देवलोक के अंदर। बाकीलाल को देवलोक में नहीं घुसने दिया तुम दोनों ने। अगर संपूर्ण देवलोक को हिला कर ना रख दिया तो बाकीलाल नाम नहीं है मेरा। ये बाकीलाल तो देव ऋषि नारद का भी गुरु लगता है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी हमें, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम मुझे देवलोक में प्रवेश करना होगा। तभी अचानक चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे अरे, देवलोक का एक और प्रवेश द्वार। यहाँ तो देवदूत भी खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चल बेटा बाकीलाल, हो ले भीतर। बाकीलाल मन ही मन खुश थे। भीतर प्रवेश करते ही बाकीलाल को सुनाई पड़ी एक कर्कश ध्वनि। आए, ये हंसी की आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन आ गया मेरी जान पहचान का यहाँ पर? और पीछे पलटते ही उछल पड़ा प्यारा बाकीलाल। ये तो वही है। बाकीलाल को देखकर वो भी चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही है। मैं जानता था बेटा बाकीलाल कि तू एक ना एक दिन फिर लौट कर यहीं आएगा। देवलोक में धोखे से मैं नरलोक में आ पहुंचा हूँ। पिछली बार तू बच निकला था, अब दिखा बच के। ये आया मैं, पापियों की हड्डियां चबा चबा कर। उस वक्त तो मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दिखा तू मुझसे बच के। बेटा बाकीलाल भाग रहे, बाप रे बाप। ड्रैगन के बारे में जानने के लिए पढ़े बाकीलाल का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स बाकीलाल और स्वर्ग की मुसीबत। भागो बेटा बाकीलाल, फिर भागा और तेज उड़ू, नहीं तो ये फिर भाग निकलेगा। बाप रे, जान बची है, नर्क से आगे नहीं बढ़ेगा। फिर निकल गया कमबख्त। खैर, कभी तो जबड़े में फंसेगा ये मेरे। बेचारा बाकीलाल। ओह, कैसे प्रवेश पाऊं देवलोक में? बेटा बाकीलाल, निकाल अपनी शानदार खोपड़ी से कोई शानदार तरकीब। और इसी के साथ खुल गई बाकीलाल की तीसरी आंख। ओ जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकड़। ओह, ये तो भोले शंकर की सवारी है, भगवान शंकर की सवारी। ओह, ओ चले बाबा बाबा बैल पर सवार होकर। डमरू वाले बाबा चले भांग चढ़ाई के, विभूति लगाई के, बोल बाबा भोले शंकर की जय। इसी के साथ ही खुल गए बाकीलाल के मस्तिष्क की सभी खिड़कियां और दरवाजे। वो मारा पापड़ वाले को, आखिर सूझ गई मुझे देवलोक में प्रवेश करने की तरकीब। भगवान शंकर की सवारी, उनके सेवकों यानी
इन भूत पिशाचों के साथ देवलोक की जा सकती है। अगर मैं भी इन भूत पिशाचों की मंडली में शामिल हो जाऊं तो द्वार पर खड़े देवदूतों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब देखता हूं मुझे कौन रोकेगा देवलोक में प्रवेश करने से। और इस काले बादल की कालिख मुंह पर लगाकर अब मैं भी पिशाच दिखाई पड़ूंगा। हा हा। बाकेलाल ने रूप बदला। बाकेलाल सबकी निगाह बचा भगवान शंकर की मंडली में शामिल हो गए। ओ डमरू वाले शंकर चले व्याह रचाने। ओए व्याह रचाने? कहीं पार्वती ने सुन लिया तो ये कौन बोला? ना जाने किस दूत की शरारत थी ये। ओह बाकेलाल, ये कब शामिल हो गया मेरी कुंडली में? भगवान शंकर ने बाकेलाल को पहचाना। भगवान शंकर को माजरा समझते देर ना लगी। ओह तो यह बात है। देवलोक में प्रवेश करने के लिए बाकेलाल ने चली है ये चाल, कोई नहीं। और फिर देवलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही भगवान शंकर अपने दूतों सहित हो गए गायब। वाह, कुछ ही देर में मैं हो जाऊंगा देवलोक के अंदर। बाकेलाल मन ही मन खुश थे कि तभी बाकेलाल पर एक गदा का प्रहार। ओह ये क्या लगा मुझे? ओह मर गया मैं तो। अपनी आंखें बंद करके हमें सूरदास समझ लिया था क्या? बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसना चाहता था, मगर मैं तो भगवान शंकर की सवारी कहाँ गई। खबरदार बाकेलाल, अब अगर तुमने तीसरी बार बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसने की चेष्टा की तो हम तुम्हें नरकलोक बेचने पर विवश हो जाएंगे। नरकलोक में नहीं करूंगा चेष्टा देवलोक में प्रवेश की मैं। अब क्या करूं? इधर देवलोक में अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठा रहा होगा वो मोटा मुच्छड़, और मैं यहाँ पड़ा अप्सराओं को देखने के लिए तरस रहा हूँ। इधर विक्रम सिंह मधुबन में राधिका नाचे। वाह क्या नृत्य है! काश मेरा प्यारा बाकेलाल भी यहाँ होता तो नृत्य का आनंद ही कुछ और होता। सुंदरी थोड़ा सोम रस और दो, बाकेलाल के बिना सब कुछ फीका सा लग रहा मुझे। इंद्र के दरबार में आकर देव सब कुछ भूल कर केवल अप्सराओं में खो जाते हैं। ये विक्रम सिंह बार बार बाकेलाल का नाम लेकर मेरा अपमान कर रहा है। और लीजिए देव विक्रम सिंह, हाँ हाँ लाओ। लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, इसे इतना सोमरस पिलाऊंगी कि ये बाके तो क्या अपना नाम भी भूल जाएगा। इधर बाकेलाल, यहाँ से नीचे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय बादलों के। ना जाने मेरा देव मुकुट कहाँ जाकर गिरा होगा। तभी वहां देव ऋषि नारद मुनि ने प्रवेश किया। प्रणाम देव ऋषि नारद जी। देव बाकेलाल किस चिंता में डूबे हो? तब बताई बाकेलाल ने अपनी समस्या। ओह यह बात है, व्यथित मत हो बाकेलाल, तुम्हें देवलोक में प्रवेश दिलाने का जिम्मा मेरा। मुझे बिना मुकुटी देवलोक में कहीं भी आने जाने की छूट प्राप्त है। क्या सच देव मुनि नारद जी? आखिर चुटी वाले के काम आ ही गया है। ये लो नारद मुद्रिका, इसे अपनी कनिष्का में पहन लो और फिर देखो इस मुद्रिका का कमाल। बाकी ने जैसे ही मुद्रिका पहनी, अरे अरे ये क्या हुआ? मैं तो स्वयं नारद बन गया। वाह नारायण नारायण। अब घुमाई बाकेलाल ने निगाहें, मगर ये नारद जी कहाँ गए? बाकेलाल, हे नारद जी आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, किंतु मैं तब तक अदृश्य रहूंगा जब तक तुम नारद मुद्रिका मुझे वापस नहीं पहुंचा देते हो। देवलोक में प्रवेश करने के पश्चात तुम नारद मुद्रिका को वायु में उछाल देना, मुद्रिका मुझ तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा देव ऋषि, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी देवलोक में प्रवेश करने के बाद आपकी मुद्रिका आप तक पहुंचा सकूं। शीघ्र चाहो बेटा। कलह बोझी नारद भी कहाँ कम थे बाकी से। और यह बात मत भूलना, देवता ने देवलोक में तुम्हें प्रवेश करने से रोका है और तुम्हारा अपमान किया है। यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ देव ऋषि नारद जी। बाकेलाल पहुंचा देवलोक के मुख्य द्वार पर। आइए। ओह देव ऋषि नारद जी आपका स्वागत है मुनिवर। नारायण नारायण। बाकेलाल पहुंचा देवलोक में। आखिर मैं देवलोक में आ ही गया हूँ। अब देव ऋषि नारद की अंगूठी वायु में उछालता हूँ ताकि बेचारे नारद जी पुनः प्रकट हो सके। लेकिन तभी बाकेलाल की शैतान खोपड़ी में समा गई। शैतानी बाकेलाल, यह क्या कर रहा है तू? नारद मुद्रिका उंगली से निकाली, नहीं कि तू पुनः बाके बना। नहीं, फिर देव मुकुट भी तेरे पास नहीं है। अगर किसी ने फिर तुझे देवलोक से बाहर निकाल दिया तो? ओह बात तो यह ठीक है। अब चाल तू चलेगा तो नाम होगा बेचारे नारद जी का। ही बाकेलाल मनी मन खुश। और अब आएगा खेल का असली मजा। इधर विक्रम सिंह मदिरा के नशे में चूर पहुंच गया देवराज इंद्र के सामने। अरे मेरा प्यारा बाकेलाल तू यहाँ है? बाकेलाल के चक्कर में विक्रम सिंह ने ली देवराज इंद्र की एक पुच्ची पुछ। मेरे प्यारे बाकेलाल तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? लगता है देव विक्रम सिंह को ज्यादा चढ़ गई है। सुरा सुंदरी, इन्हें विश्राम की आवश्यकता, इन्हें विश्राम गृह ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाता अपने बाकेलाल को छोड़कर। इधर असुरलोक में असुरखुंबी असुरराज हाहाकारी के सामने। असुरराज, मैं कामयाब हो गया। असुरराज, असुरखुंबी,
मैं देवलोक का मुकुट प्राप्त करने में कामयाब हो गया हूँ। असुरराज, यह देखिए देव मुकुट। और देव मुकुट की ओर देखकर भयंकर अठासा कर उठा असुरराज हाहाकारी। हा हा हा। शाबाश असुर कुंभी, हम तुमसे प्रसन्न हुए, ये लो अपना इनाम। धन्यवाद असुरराज। अब समय आ गया है कि मैं अपने भाई दुम्बकर की मृत्यु का प्रतिशोध देवलोक को तबाह करके ले सकूंगा, और देवलोक में मुझे प्रवेश दिलाएगा ये देव मुकुट, जिसे धारण करने का नियम दुम्बकर से युद्ध पश्चात देवताओं ने बनाया था, ताकि रूप धरकर कोई भी असुर लोक में प्रवेश न पा सके। दुम्बकर के विषय में जानने के लिए पढ़े बाकीलाल का एक और मनोरंजक कॉमिक्स, बाकीलाल और सौर की मुसीबत। किंतु अब हाहाकारी देवलोक में प्रवेश करेगा और उठा लाएगा देवराज इंद्र की पुत्री इंद्रजा को। तब आना होगा इंद्र को यहाँ, जहाँ दुम्बकर की इस प्रतिमा के सामने मैं करूंगा उसका वध। हा। ये पहना मैंने देव मुकुट, और ये बना मेरा देवलोक जाने का रास्ता। हा। मैं चला देवलोक इंद्रजा को लेने। हो हा। इधर बाकीलाल अभी उद्यान से ही गुजर रहा था कि ओह, इंद्र के दरबार की अप्सराएं। सखी उर्वशी, काश हम पृथ्वी की सैर कर पाते। आपके पिताश्री देवराज इंद्र का सख्त आदेश है कि पृथ्वी की चर्चा भी मत करें आप, क्योंकि पृथ्वी लोक जाने के लिए जिस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है वह असुर लोक से होकर गुजरता है। इधर बाकीलाल की खोपड़ी उगल रही थी देवलोक को हिलाने की एक शानदार योजना। अगर मैं इंद्रजा को गायब करके दूं तो संपूर्ण देवलोक हिल उठेगा। तब पता चलेगी देवराज इंद्र को भी बाकीलाल की ताकत। ही और फिर नारायण नारायण। अप्सराओं ने बाकीलाल को प्रणाम किया। प्रणाम देव ऋषि। क्या बात है बालिके, इंद्रजा चित्त उदास दिखाई पड़ रहा है। देव ऋषि, इंद्रजा पृथ्वी की सैर करना चाहती है, किंतु इसके लिए पिताश्री सख्त आदेश है कि नारायण नारायण, अगर हम तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर दे बालिका इंद्रजा। क्या सच देव ऋषि नारद जी? अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी कृपा की सदा आभारी रहूंगी। तो फिर तुम शीघ्र ही दोनों एक दूसरे से वस्त्र बदलो। नारायण नारायण। जो आज्ञा देव ऋषि मुनिवर। उर्वशी ने पहन लिए इंद्रजा के वस्त्र, और इंद्रजा ने पहन लिए उर्वशी के वस्त्र। कल प्रातः तक तुम्हें इन्हीं वस्त्रों में इंद्रजा के कक्ष में ही रहना है सुंदरी उर्वशी। ओह, मैं समझ गई देव ऋषि। बाकीलाल ले चला इंद्रजा को। किंतु मुनिवर, कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही आप इंद्रजा को यहाँ ले आइए, अन्यथा मैं संकट में पड़ जाऊंगी। चिंता मत करो सुंदरी उर्वशी। नारायण नारायण। बाकीलाल अपनी चाल चल चुका था। क्या ये रास्ता पृथ्वीलोक को जाता है देव ऋषि नारद जी? इंद्रजा को बंदी बनाने के लिए यह स्थान अति उत्तम लगा है मुझे। अभी तुम खुद देख लेना इंद्रजा। जैसे ही दोनों ने देवलोक की उस गुफा के भीतर प्रवेश किया, ये मुच्छरधन औषधि तुम्हें पल भर में मूर्छित कर देगी। अब आएगा असली मजा। यह किया मैंने चट्टान से गुफा का मुंह बंद। उंगली से नारद मुंद्री का उतारते ही बाकीलाल अपने स्वरूप में लौट आया था, और ये उछाली। अब मैंने वायु में नारद मुद्रिका। इधर देवलोक के बाहर खड़े नारद मुनि। ओह, बाकीलाल ने वायदे के अनुसार नारद मुद्रिका मुझे लौटा दी है। अब जरा देवलोक की सुध ली जाए। इधर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाता हुआ हाहाकारी। हाहा, यही है वो झरोखा जहां से ले जाऊंगा मैं इंद्रजा को। सोई है, अब असुरलोक में ही जागेगी ये है मूर्छन औषधि। चल, अब तुझे असुरलोक की सैर कराऊंगा। हाहा हाहा। असुरराज हाहाकारी की मुट्ठी में बंद है अब इंद्र के प्राण। इस देव मुकुट ने तो कमाल कर दिया है। ओह, ये तो असुरराज है हाहाकारी। देव मुकुट, ओह, कहीं ये वही देव मुकुट तो नहीं जिसे मैंने नीचे फेंक दिया था? बाकीलाल ये देख हैरान था। इसका मतलब ये मुकुट असुरराज हाहाकारी के हाथ लग गया है। मुझे ये मुकुट किसी भी तरह हासिल करना ही होगा, और मुकुट हासिल करने के लिए मुझे करना होगा इसका पीछा। अगली सुबह देवलोक में हंगामा मच गया था। इंद्रजा अपने कक्ष से गायब है। क्या इंद्रजा गायब है? और इंद्रजा की मुख लगी सखी उर्वशी का भी कुछ पता नहीं है। देवराज इंद्र यह समाचार सुन सकते में आ गए थे। क्या मेरी पुत्री इंद्रजा और उर्वशी देवलोक से गायब है? मेरा प्यारे बाकीलाल, तू छुपा है कहा? विक्रम सिंह सोमरस का आनंद ले रहे थे। देवराज इंद्र, गजब हो गया। देवलोक पर तैनात दोनों देवदूत घायल व मूर्छित पड़े मिले हैं। अश्विनी कुमार उन्हें होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओह, कहीं यह कार्य असुरों का तो नहीं है? थोड़ा सोमरस और डालो सुरा सुंदरी। तभी गूंज उठे स्वर नारायण नारायण के। ओह देवऋषि, देवराज इंद्र, देवलोक में खलबली सी मची हुई लग रही है। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे अरे, ये चोटी वाला कौन है? इंद्र ने दुखी मन से नारद को सब कुछ कह सुनाया। नारायण नारायण, इसका मतलब
बाकीलाल का देव मुकुट अवश्य ही असुरों के हाथ लग गया है। ओह बाकीलाल, ये तो मेरा प्यारा बाकीलाल है। ये चुटियाधारी मेरे प्यारे बाकीलाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। विक्रम सिंह ने पकड़ा देव ऋषि को। ओह चढ़ गई इसे तो बहुत ज्यादा। ओफ, ये आपके बाकीलाल नहीं बल्कि देव ऋषि नारद है। देव विक्रम सिंह, देव मुनि नारद। ओह इच सुरा सुंदरी, और डालो सोमरस, हम और पियेंगे। मुझको देवताओं माफ करना, मैं नशे में हूँ। तब नारद मुनि ने बाकीलाल की देवलोक प्रवेश की कथा कह सुनाई। ओह किंतु फिर बाकीलाल कहाँ है? नारायण नारायण। तब देवराज इंद्र ने देवताओं को दिया बाकीलाल को ढूंढने का आदेश। और तभी, ये तो असुरों का शस्त्र है देवराज। इंद्र के शस्त्र के पीछे बंधा था पत्र खोलकर पढ़ा उन्होंने। देवराज इंद्र, तुम्हारी पुत्री इंद्रजा मेरे कब्जे में है। उसे जीवित देखना चाहते हो तो कल संध्या के समय असुर लोग दुम्बाकर प्रतिमा के निकट पहुंच जाओ। असुर राज हाहाकारी, नारायण नारायण। इंद्र ने तब बुलाई एक आपातकालीन सभा। सबसे पहले वनदेव, यह एक बहुत विकट समस्या है देवराज। इंद्रजा जब तक उन दुष्टों के चुंगल में फंसी है, हम कुछ भी कर पाने में विवश हैं। अगर मेरा बाकीलाल यहाँ होता तो असुरों की क्या मजाल कि हमारी बेटी इंद्रजा की ओर निगाह टेढ़ी भी करके देखता। अब तो एक ही उपाय है, हम सब असुरलोक चले, असुरलोक से कुछ दूर रहकर घेराव डालें। देवराज स्वयं असुरलोक में दुम्बाकर प्रतिमा के निकट जाएं, फिर मौका पाकर हम भी असुरों पर आक्रमण करके इंद्रजा को छुड़ा लाएं। यही उचित होगा देवराज। सभी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर चल पड़े सभी देवता असुरलोक की ओर। असुर राज हाहाकारी, अब मरेगा तू भी। ना जाने मेरा बाकीलाल देवलोक के बाहर कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। इधर असुर गुफा की एक गुफा में हाहाकारी। इंद्रजा यही कैद रहेगी अब। तुम दोनों इसका ध्यान रखना, भागने ना पाए। जो आज्ञा असुर राज हाहाकारी के जाते ही यह मुकुट भी गुफा में ही कहीं होना चाहिए। बाकीलाल पहुंचा गुफा के द्वार पर और उसकी छत पर चढ़ा। यह चट्टान इन दोनों का मलिंदा बना देगी। यह सवर कैसा है? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दोनों चट्टान के नीचे दबे। ओह हाय मारा, अगर वह मुकुट मुझे मिल गया तो देवलोक में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी मुझे। ओह मिल गया मुकुट, ये रहा वो मुकुट। बाकीलाल ने मुकुट धारण किया पर ये तो शायद उर्वशी है। इसे असुरराज क्यों उठा लाया यहाँ पर? इसे भी साथ ले चलता हूँ। जब यह सबको बताएगी कि इसने नारद के साथ इंद्रजा को भेजा था तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा और मेरी बला टालेगी देव ऋषि नारद के सर पर। तभी उर्वशी को हंसाने लगा, मैं कहाँ हूँ? इधर इंद्र अकेले ही जा पहुंचे दुम्बाकर प्रतिमा के निकट। आओ इंद्र, हा, आज मैंने तुम्हें यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। दुष्ट हाहाकारी, कहाँ है मेरी पुत्री? तेरी मृत्यु से पूर्व तुझे एक बार तेरी बेटी के दर्शन अवश्य कराऊंगा मैं इंद्र। असुर खुंभी, जाओ इंद्रजा को लेकर आओ। जो आज्ञा असुरराज। लेकिन थोड़ी देर में असुर खुंभी घबराया सा लौटा। गजब हो गया असुरराज, इंद्रजा कैद से निकल भागी है। क्या कहा तुमने? मेरी पुत्री कैद से निकल भागी है? अरे वाह। उधर देवताओं की सेना इंद्र के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी बाकीलाल, ये तो मेरा प्यारा बाकीलाल है, इसके साथ तो ये उर्वशी है। देवताओं की भीड़, नारद मुनि भी साथ। चक्कर क्या है? बेटा बाकीलाल, लगता है तेरी पोल खुल चुकी है और ये सब देवता तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। और उससे ही नारद मुनि ने सारा रहस्य खोल डाला है और ये उस गुफा तक पहुंच गए हैं जहां मैंने बाकीलाल अभी वहां से फरार होने की सोच ही रहा था कि राजा विक्रम सिंह ने उसे पकड़ा। बाकीलाल, ओह देव मुकुट, मैं जानता था कि बाकीलाल की तुम एक ना एक दिन देव मुकुट अवश्य ढूंढ लोगे। तभी सब देवता भी निकटा पहुंचे। उर्वशी, इंद्रजा कहाँ है? इंद्रजा को तो स्वयं नारद मुनि पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए ले गए थे। इतना सुन नारद मुनि हैरान, मैं अरे मर गया। जबकि नारद को समझते देर ना लगी। ओह इसका मतलब बाकीलाल ही इंद्रजा को कहीं ले गया है। बाकीलाल, इंद्रजा कहाँ है? देव मुनि ने पूछा। ओह वह झूठ बोला तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। देव ऋषि नारद, इंद्रजा देवलोक में ही सुरक्षित है, बाकीलाल ने जवाब दिया। इतना सुनते ही इसका मतलब इंद्रजा के दो हुक्के में हाहाकारी उर्वशी को उठा ले गया था और अब उर्वशी को भी बाकीलाल कैद से निकाल लाया है। हमें तुरंत देवराज इंद्र की मदद के लिए चलना चाहिए। असुर लोक को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया देवताओं ने। इधर इंद्र के हाथों से नहीं बचेगा तू हाहाकारी। ओह सब गड़बड़ हो गई है। तो अब इसी पल देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर राज हाहाकारी और इंद्र के शस्त्र आपस में टकरा रहे थे। छिड़ गया था भयंकर संग्राम। किंतु शीघ्र ही इंद्र का वज्र तेरी मौत बनेगा दुष्ट हाहाकारी, और गूंज उठी दुष्ट हाहाकारी की चीख। देवता हर्षोल्लास के साथ चीखे, विजय विजय। फिर स्वयं नारद ने कह सुनाई सारी कथा इंद्र को।
इंद्रजा को गुफा की कैद से स्वतंत्र कराना पड़ा बाकीलाल को। ओह, अगर मुझे पता होता कि हाहाकारी इंद्रजा का अपहरण करने वाला है तो मैं भला क्यों यह कार्य करता। इंद्र अपनी पुत्री से मिल खुश थे, मेरी पुत्री पिताश्री। तब विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बाकीलाल तुम्हें हाहाकारी की योजना का पता कैसे लगा? और हमेशा की तरह ये सब भगवान शंकर की कृपा से संभव हुआ महाराज। अगर मेरे वे सपन में आकर मुझे हाहाकारी की योजना बताने के विषय में न बताते तो। ओह, बाकीलाल मन ही मन सोचता है। डूब गई फिर से मेरी लुटिया। और फिर मेरा प्यारा बाकीलाल, मैं कहता था ना देवराज इंद्र की, जहाँ बाकीलाल है वहाँ किसी दुष्ट की दाल गली नहीं सकती है। ठीक तभी दोनों हो गए गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं? नहीं, यह तो हम कभी नहीं बताएंगे। अगले सेट का इंतजार तो आपको करना ही होगा प्रिय पाठकों। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।